31 जुलाई को आएगा 12वीं बोर्ड के छात्रों का रिजल्ट। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। सीबीएसई, आईसीएसई समेत राज्यों के 12वीं बोर्ड के छात्रों के रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मूला दिया। 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट को 12वीं के फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। 10वीं के बेस्ट 3 विषयों के आधार पर 30% अंक दिए जाएंगे। 11वीं के आधार पर 30% अंक दिए जाएंगे। प्री बोर्ड के आधार पर 40% अंक दिए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद 13 सदस्यीय कमेटी ने रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला दिया है। सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि जो छात्र पेपर देना चाहते हैं उनके परीक्षा के लिए अलग से व्यवस्था होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, छात्र अगर अपने नतीजे से संतुष्ट नहीं होंगे तो वो अपील कर सकते हैं। एंटीलिया विस्फोटक मामला में मुंबई पुलिस में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को हिरासत में लिया गया। एंटीलिया केस में एनआईए ने प्रदीप शर्मा को हिरासत में लिया है। सुबह से ही प्रदीप शर्मा से एनआईए की पूछताछ जारी है। आरोपी सचिन वजे के सीनियर अफसर थे प्रदीप शर्मा। अंधेरी में प्रदीप शर्मा के घर आज सुबह एनआईए की छापेमारी की। मनसुख हिरेन हत्या मामले में गिरफ्तार हुए आरोपियों की फोन लोकेशन वारदात वाले दिन प्रदीप शर्मा के घर के पास मिली है। जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई उनमें से एक प्रदीप शर्मा का खबरी था। अब एनआईए पता कर रही है कि मनसुख हिरेन हत्या और एंटीलिया विस्फोटक में प्रदीप शर्मा का क्या कनेक्शन है। गाजियाबाद में बुजुर्ग से पिटाई के मामले में स्थानीय नेता उमेद पहलवान के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। बुजुर्ग पिटाई मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के नाम इंतजार और सद्दाम बताए जा रहे हैं। आरोपी सद्दाम के मुताबिक मामले का मास्टरमाइंड इंतजार है। ट्विटर और स्थानीय एसपी नेता समेत 9 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने लोनी घटना को लेकर एसपी पर आरोप लगाया। कहा, एसपी नेता उमेद पहलवान की फेसबुक लाइव करके उन्माद भड़काने का काम किया। साफ तौर पे धार्मिक उन्माद कौन फैला रहा है, कौन सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहता है, ये साफ हो गया है उमेद पहलवान के उस फेसबुक लाइव से, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का सदस्य। बुजुर्ग की पिटाई को लेकर विवाद बढ़ा। दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। आरोप है कि गाजियाबाद में हुई बुजुर्ग के साथ पिटाई के मामले में स्वरा भास्कर ने भड़काऊ ट्वीट किया। स्वरा के खिलाफ शिकायत एक वकील ने दर्ज करवाई है। शिकायत में ट्विटर के इंडिया हेड के खिलाफ भी शिकायत की गई है। पुलिस जांच कर रही है। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर फिर किया वार। कहा, अखिलेश को अपने स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है। मायावती ने ट्वीट करके कहा, एसपी की हालत बेहद खराब हो गई है, तभी तो पार्टी से निष्कासित और प्रभावहीन लोगों को पार्टी मुखिया खुद अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। 2 दिन पहले बीएसपी से निष्कासित 9 विधायक अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे और माना जा रहा है कि वो नेता एसपी में शामिल हो सकते हैं। अयोध्या जमीन खरीद में एक और खुलासा। ट्रस्ट ने 8 करोड़ में खरीदा था जमीन का दूसरा टुकड़ा। पाठक दंपत्ति से सीधे खरीदी गई जमीन। 18 मार्च को कुल 2 जमीनें खरीदी गई। पहली डील ट्रस्ट और सुल्तान रवि के बीच हुई। 1.20 हेक्टेयर जमीन के लिए डील सुल्तान और रवि मोहन के साथ हुई, जिसमें 18.5 करोड़ रुपए दिए गए। दूसरी डील कसम और हरीश पाठक के साथ हुई। 1.03 हेक्टेयर जमीन के लिए 8 करोड़ रुपए दिए गए। दोनों सौदों में एक ही गवाह थे। दोनों सौदों में अनिल और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह के तौर पर थे। देश में कोरोना का कहर थोड़ा धीमा पड़ा। 24 घंटे में सामने आए 67,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज। कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े पहले के मुकाबले थोड़े कम हुए। एक दिन में कोरोना से 2330 संक्रमितों की हुई मौत। 24 घंटे में 1,03,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। रिकवरी रेट 96% से ज्यादा। राहत की बात है कि सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 9 लाख से भी कम हुआ। देश में अब 8,26,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक दिन में करीब 19 लाख लोगों के कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है। एक दिन में 34,63,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। अब तक 25 करोड़ 55 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है।
देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी तक चिंता की बात नहीं है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट है। डेल्टा प्लस की मौजूदगी और उस पर नजर रखी जा रही है। कोरोना को हराने और तेजी से वैक्सीनेशन के बाद यूके में एक बार फिर कोरोना का यू टर्न। डेल्टा वेरिएंट की वजह से यूके में तेजी से बढ़ रहे हैं मरीज। एक स्टडी के मुताबिक ब्रिटेन में सिर्फ 11 दिनों में कोरोना के नए मरीज 2 गुने हो गए। डेल्टा वेरिएंट की वजह से नए मरीजों में 50% से ज्यादा उछाल है। डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डीज की बनाई एंटी कोविड ड्रग 2DG दवा कोरोना के सभी वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। नई रिसर्च में दवा को बेहद प्रभावी बताया गया। मई में डीआरडीओ की ये दवा आई थी। ये दवा अस्पतालों को दी जा रही है और अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों को 2DG दवा दी जा रही है। कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी को लेकर WHO के साथ अहम बैठक। भारत बायोटेक ने WHO से आपात इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। WHO के एक दस्तावेज के मुताबिक 23 जून को यह बैठक होगी और भारत बायोटेक कोवैक्सीन को EUL दिलाने की कवायद कर रही है। भारत बायोटेक ने WHO को दस्तावेज भी सौंपे। माना जा रहा है कि मंजूरी मिलने के बाद कोवैक्सीन लेने वालों को विदेश यात्रा में परेशानी नहीं होगी। देश में पहला ग्रीन फंगस का मामला सामने आया। इंदौर में ग्रीन फंगस के मरीज का इलाज चल रहा है। मरीज को पोस्ट कोविड के दौरान ग्रीन फंगस के लक्षण सामने दिखे। ब्लैक फंगस, येलो फंगस और क्रीम फंगस के बाद ग्रीन फंगस ने डराया। ICMR की स्टडी में खुलासा, दूसरी लहर में गर्भवती महिलाओं के लिए ज्यादा खतरनाक रही। गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइन लाई जा सकती है। भारतीय सेना के कमांडर्स की दिल्ली में आज महत्वपूर्ण बैठक। वाइस आर्मी चीफ, डिप्टी चीफ और आर्मी कमांडर्स के साथ होगी बैठक। सेना के टॉप कमांडर LAC और LOC के हालात पर करेंगे मंथन। थल सेना प्रमुख की अध्यक्षता में मंथन। LOC और LAC पर जारी विवाद को देखते हुए कमांडर लेवल की बैठक काफी अहम। साल में 2 बार की जाती है आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। नेपाल में बाढ़ और बारिश का कहर। लगातार हो रही बारिश से नदियों में उफान, खतरे के निशान पर पहुंची नदियां। नारायणी और म्याग्दी नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी में उफान की वजह से सिंधुपाल जिले में भीषण तबाही। मेलमची और इंद्रेणी इलाके में आई भीषण बाढ़ से अब तक 25 की मौत, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर और JCB की मदद से लापता लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश जारी। रेस्क्यू के तहत दोनों ही इलाके में बाजार को कराया गया खाली। बिहार के मुजफ्फरपुर में नदी में गिरी बेकाबू कार, मौके पर 3 की मौत, 3 को रेस्क्यू कर निकाला गया। तीनों की हालत स्थिर। देर रात तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नदी में गिरी। हो हल्ला मचने पर गांव वालों ने नदी में कूदकर 3 की जान बचाई। हरियाणा के रोहतक में बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग में पुलिस के जवान समेत 3 को लगी गोली। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान एक युवक ने दम तोड़ा। घायल पुलिस जवान के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। जलंधर में पूरा वेतन देने के नाम पर होमगार्ड से मांग रहा था 5,000 रुपए। जलंधर में SI रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ। एंटी करप्शन एक्ट के तहत आरोपी सब इंस्पेक्टर पर केस दर्ज। विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने की कार्रवाई। जलंधर में ड्यूटी करने वाले मेजर सिंह की शिकायत पर। दिल्ली एम्स की 9वीं मंजिल में लगी भीषण आग। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। जानकारी मिलते ही दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। बिहार के बक्सर में नकली नोट बनाने के अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अवैध फैक्ट्री से लाखों रुपए के नकली नोट बरामद किए। 100, 200 और 500 के नकली नोट की गड्डियों के साथ आरोपियों को रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। बक्सर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री से अर्धनिर्मित नकली नोट के साथ नोट बनाने वाली मशीनें भी जब्त कर ली। वाराणसी पुलिस को मिली कामयाबी। 8वें दिन बैंक मैनेजर की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने का दावा।
पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। लूट की रकम का अभी पता नहीं। हत्या को अंजाम देने वाले राजू पंडित समेत 3 लोग अभी भी फरार। अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी। नाबालिग से उत्पीड़न के मामले में जमशेदपुर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद पुलिस ने युवक को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने 60 तोला चांदी और 5 ग्राम सोना भी बरामद किया। यूपी में आरोपियों के हौसले बुलंद। 2 अज्ञात बदमाशों ने लखनऊ में एक व्यापारी को गोली मारी, अस्पताल में भर्ती। मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। मालदा और गोरेगांव से 3 मिलावटखोरों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से 95 लीटर नकली दूध भी बरामद किया है। कई दिनों से ये गोरख धंधा चल रहा था। यूपी के बरेली में पेड़ से लटका मिला 15 साल का नाबालिग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को वोमिट गोल्ड के साथ किया गिरफ्तार। व्हेल मछली से निकलता है एम्बरग्रिस। ये खास प्रजाति की व्हेल की वोमिट से निकलता है एम्बरग्रिस, जिसकी बाजार में 1 किलो की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने तस्करों के पास से 2 किलो 700 ग्राम एम्बरग्रिस बरामद किया। नोएडा पुलिस ने रेप करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। लड़की पर बना रहा था धर्म परिवर्तन का दबाव। पुलिस के मुताबिक आरोपी और लड़की लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। लड़की ने कही शादी की बात। जम्मू के पठानकोट नेशनल हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग। केमिकल लेकर जा रहा था ट्रक। गुजरात के सरकारी अस्पताल में महिला अटेंडेंट ने सुपरवाइजर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। महिला ने शिकायत को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। नौकरी शुरू किए 4 महीने हुए लेकिन सैलरी नहीं मिली। एमपी पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया। 18 राज्यों में फैला हुआ था जाल। पुलिस ने 300 से ज्यादा मोबाइल, 10 लाख कैश, 75 क्रेडिट कार्ड जब्त किए। 30 बैंक खाते भी फ्रीज किए। स्पेस स्टेशन बनाने के लिए चीन की तैयारी पूरी। स्पेस शिप शेंझू 12 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस के लिए हुआ रवाना। चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री नी हेशेंग, लियू बोमिंग और तांग होंगबो स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए उड़ान भर चुके हैं। कड़ी परीक्षा के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया। अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाने वाला पहला मिशन सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 वर्ष के जश्न समारोह के मद्देनजर शुरू किया गया। देश में पेट्रोल के बाद डीजल भी 100 रुपए के पार। ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की होने वाली है आज अहम बैठक। केंद्र सरकार के मुताबिक पिछले 1 महीने में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट आना शुरू हुई। गिरावट लगभग 20% तक है। कोरोना के चलते पीएफ अकाउंट से आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई गई। अब आप 1 सितंबर 2021 तक अपना आधार लिंक कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 2 गुना बढ़कर 1,85,000 करोड़ रुपए हुआ और इस लिहाज से टैक्स कलेक्शन में 100% की ग्रोथ रही है। महामारी में सरकार को राहत मिली। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जल्द शुरू होगी बंदर डायमंड ब्लॉक ग्रीनफील्ड परियोजना। इस परियोजना से भारत दुनिया के 10 सबसे बड़े कच्चे हीरे उत्पादन वाले देशों में शामिल हो जाएगा। खेलने के लिए ओटीपी जरूरी। एक दिन में सिर्फ 10 बार ही खेल पाएंगे पबजी जैसा दिखने वाला ये गेम। सैमसंग लॉन्च करेगी टैब A7 लाइट, जिसकी कीमत 14,999 रुपए हो सकती है। सैमसंग टैबलेट्स की बिक्री भारत में 23 जून से शुरू होगी। जल्द लॉन्च हो सकता है Oppo Reno 6Z। इस स्मार्टफोन के 5G सपोर्ट के साथ आने की उम्मीद है। इस सीरीज में पहले ही Reno 6, Reno 6 Pro और 6 Pro Plus लॉन्च किए गए थे। 14,990 रुपए की कीमत वाली Oppo A5 3S 5G पर 14,450 रुपए तक का ऑफर आज से शुरू हो रहे हैं। होकर 20 जून तक चलेगा सेल। सोहा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया पति कुणाल का फनी वीडियो में कुणाल पाव भाजी खाते हुए दे रहे हैं फनी एक्सप्रेशन। सोहा ने लिखा चैंपियंस का नाश्ता। प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर मां के लिए लिखी खास पोस्ट। अपनी बुक अनफिनिश्ड की कुछ लाइंस पर वीडियो पोस्ट किया। प्रियंका ने कहा मम्मी को बहुत मिस कर रही हैं।
सामंथा ने अपने एक्सरसाइज वीडियो शेयर किया। कोरोना की वजह से इन दिनों ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग ले रही हैं सामंथा। जो बाइडेन और पुतिन के बीच चली करीब 4 घंटे की लंबी बातचीत, दोनों देशों के बीच राजदूतों को वापस उनके पदों पर भेजने की सहमति बनी। जो बाइडेन के पुतिन को हत्यारा कहे जाने के बाद करीब 3 महीने पहले अमेरिका से रूस ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया था और अमेरिका ने भी रूस से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। इमरान खान के खिलाफ मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी पाक सरकार द्वारा लगाए गए नए कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।